अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद के साथ कि आप सब ठीक होंगे। तो जी, हमेशा आप ठीक रहें, खुशो-खुर्रम रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, तरोताज़ा रहें, फ़्रेश रहें, उम्र से यंग नज़र आएँ। और जी, दादो दादों के लिए भी एप्रिसिएशन बनती है ना। और बहुत शुक्रिया जी, आप लोग बड़े अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं और आप लोगों के ये जो अच्छे अच्छे कमेंट्स होते हैं ना, ये और ज़्यादा मोराल अप करते हैं। तो एक दूसरे की तारीफ़ भी करते रहना चाहिए। अगर आपने खुद यंग नज़र आना है ना, तो फिर दूसरों की भी तारीफ़ करें, अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें और अपना बहुत सा ख्याल रखना है। हेल्थ का ख्याल रखेंगे तो आपकी ज़िंदगी आसान रहेगी ना। आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आप स्मार्ट होंगे। आप ये नहीं है कि तोंद आपकी जो है ना, पेट आपका पहले पहुंच जाए और आप बाद में पहुंचे, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो हमें एज, फिर लोग कहते हैं कि जी हुण असी की करना है, हुण साडी कोई उम्र है अपना ख्याल रखने दी। तो एज, कोई एज भी जो होती है ना, किसी भी एज में आप अपना ख्याल रख सकते हैं। एज का कोई मैटर नहीं है कि एज इतनी हो गई है, ये हो गया। तो आपने तो अपनी एज से यंग नज़र आने की इस वक्त टिप्स आपको बता रही हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखा करें, अपनी बैलेंस डाइट लिया करें। और सुबह में ज़रूर जो है ना, कोई जड़ी बूटियों की टी बना के पिया करें। कितनी हर्ब्स हैं हमारे हमारे तो इधर वैसे इतनी हर्ब्स हैं। नीम हकीम ख़तरा है जान नहीं बनना आपने कि सारा कुछ ही जो है ना, ये मेथी दाना हो गया, ज़ीरा हो गया, ये बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। और इनसे वेट भी आपका मेंटेन रहता है। अपना वेट मेंटेन रखना है, साथ साथ आपने अपनी स्किन का भी बहुत ख्याल करना है। सुबह सुबह कोशिश किया करें कि दही और लीमू से क्लिनजिंग कर लिया करें, अगर आपको सूट करता है तो। उसमें कुछ भी नहीं होता, आपने बस दही और लीमू को थोड़ी देर फेस पे अप्लाई करें, मसाज करें, लगा लें, थोड़ी देर के लिए छोड़ दें और उसके बाद जो है वॉश कर लें। बहुत अच्छी स्किन हो जाती है। और मेरा जो होता है ना, वैसे तो मैंने एक क्रीम बनाई हुई है और वो क्रीम मेरी जो है ना, अभी इससे पहले वाले व्लॉग में है, आप देख लीजिएगा। राइस क्रीम है, वाइटनिंग क्रीम है। अगर वो बना लें तो वो तो बेस्ट है यार। रोज़ लगाएं, सुबह शाम लगाएं, आपकी स्किन इतनी ग्लो करेगी। और कोई आपकी मतलब एजिंग आपकी नज़र ही नहीं आएगी। आपको किसी किस्म की एंटी एजिंग क्रीम की ज़रूरत नहीं है। महंगी महंगी क्रीम्स बिल्कुल आप भूल जाएंगे। तो दादों की जो क्रीम है ना, उसको ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि मैं भी अप्लाई करती हूँ। और मेरी जितनी भी ये रिंकल्स वगैरह थी, आ जाती हैं, क्यों नहीं आती भाई। देखें, हम जब 50 क्रॉस करते हैं ना, मैं तो कहती हूँ 35 प्लस पे ही बंदे को ना अपना बहुत सा ख्याल रखना शुरू कर देना चाहिए, ताकि आपकी स्किन फ्रेश रहे, आप फ्रेश रहें। और आप जो है ना, ये ना सोचा करें कि फ़लाँ ने तो मेरी तारीफ़ नहीं की। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिस्टर हस्बैंड भी अगर तारीफ़ नहीं करते तो बॉदर ना किया करें। जिन्होंने तारीफ़ें करनी होती है ना, वो जवानी से ही शुरू हो जाते हैं तारीफ़ें करने, वो इस एज में। ये है कि अगर वो केयरिंग और ख्याल रखने वाले, तो यही आपके लिए बहुत अच्छा है। तो अपना ख्याल रखते रहें, प्यारे प्यारे लगा करें, अच्छे अच्छे कपड़े बनाते रहा करें। बेशक महंगे महंगे ना बनाएं, सस्ते बना लिया करें। और अपनी बैलेंस डाइट को ज़रूर 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 सामने रखा करें। कोशिश किया करें सुबह में नाश्ते में एक अंडा ज़रूर खा लिया करें। पराठे खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सूखी रोटी खा लें, चटनी के साथ लहसुन की चटनी बना लें। और लहसुन पुदीने की जो चटनी होती है ना, ये आपके लीवर को बड़ा हेल्दी करती है। आपका लीवर हेल्दी होगा ना, तो यकीन करें आप खुद बड़े हेल्दी होंगे, आपकी स्किन बड़ी हेल्दी होगी। डिटॉक्सिफिकेशन कर लिया करें। ये अदरक को जग में डाल के रख दिया करें, पानी बना के पी लिया करें, सारा दिन पानी पिया करें। खीरे हैं, खीरे बहुत बहुत ज़बरदस्त होते हैं। खीरा, टमाटर, प्याज में तो सलाद में ज़्यादातर यही यूज़ कर लेती हूँ। आजकल तो बंद गोभी बड़ी अच्छी मिल जाती है, तो वो भी सलाद की एक प्लेट भर के खाना खाने से पहले कोशिश करें कि खा लिया करें। सलाद से वैसे भी जो है ना, स्किन भी फ्रेश रहती है। और जो है, आप की भूख भी कम हो जाती है। जब भूख कम हो जाती है तो फिर आप जो है ना, खाना ज़रा लिमिट में ही खाते हैं। और कोशिश किया करें कि रोटी का जो साइज़ है उसको छोटा कर लें भाई। इस वक्त देखें, उम्र से कम नज़र आने की बात हो रही है, तो फिर हमें अपनी डाइट का भी ख्याल करना है, हमें अपनी स्किन का भी ख्याल करना है, हमें अपनी हेल्दी रूटीन बनानी है, हमें हेल्दी लाइफस्टाइल बनाना है। आप सुबह जल्दी उठें, आप रात को टाइम से सोएं, अपनी नींद पूरी करें। और वैसे यूट्यूबर्स कैसी नींद पूरी करें, इतनी मेहनत करनी पड़ती है यूट्यूबर्स को तो। और देखने वाले जितने भी हैं, प्लीज़ आप लोग ना
ये देखा करें कि मेहनत किसी की, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो पूरी देख लिया करें, अगर अच्छी ना लगे ना स्किप कर दिया करें, देखा ही ना करें। क्यों खोलते हैं आप किसी की वीडियो, ख़राब करते हैं। और यूट्यूब जो है ना बड़ा ही एक चैलेंजिंग किस्म का प्लेटफॉर्म है। इस पे सबको, जितने लोग काम कर रहे हैं सबको आइडिया है कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो मेहनत तो हर चीज़ में करनी पड़ती है, और मेहनत करते हैं तभी मेहनत का ही सिला मिलता है। वैसे जो है ना आपको सिला जो है ना वो सिर्फ मेहनत का ही मिल रहा होता है। तो जी ये मेरी डॉल आप लोगों के सामने है कि ये अपनी दादों के साथ साथ व्लॉगिंग कभी कभी ज़रूर अच्छी सी व्लॉगिंग कराती है। और आजकल इसकी छुट्टियां हैं, इसलिए ये हर वक्त मेरे साथ पाई जाती है। वैसे भी जब ये स्कूल से आ जाती है यहाँ स्कूल जा आते जाते तब मैं व्लॉग बनाती हूँ, ताकि जो है ना इल्हा मेरे साथ हो। ज़ाहिर सी बात है, जब ग्रैंड डॉटर का व्लॉग है, जब दादों का व्लॉग है, तो इल्हा को तो होना बहुत ज़रूरी है ना। तो यहाँ मूसा जो है ना इल्हा को कह रहा था कि इल्हा पढ़ना शुरू कर दो। आपने पिछला साल जो है ना बिल्कुल, एक तो इल्हा हर वक्त बीमार हो जाती थी, तो इसका ये चाचू जो है ना इसको बता रहा है कि थोड़ा पढ़ लो। ये मेरा मूसा भी प्री टर्म था, और ये मेरा बड़ा जी गिफ्टेड बच्चा है, ये मेरा प्यारा सा बेटा है। और ये जो है ना इला भी अकेली है, तो इला को भी चाचू जो है ना एज अ मतलब कि बड़ी इनकी कंपनी हो जाती है, भाइयों की तरह ही। ये तो भाई इतना लड़ते हैं, इतना दिमाग का हमारा दही बना देते हैं, इतना दिमाग खा जाते हैं। और इलू मेरी ज़रा थोड़ी सी नोटी ज़्यादा है, तो फिर है भी छोटी, तो अब ज़ाहिर है हमें तो दोनों का ख्याल करना पड़ता है। तो ये तो चले, जिस घर में भी बच्चे होते हैं ना इस तरह, जिनकी एज इस तरह थोड़ी ऊपर नीचे होती है, तो वहाँ तो ये सिलसिला चलता ही रहता है। तो आप लोग जो है ना अपना ख्याल रखें, और जी अपने रूटीन के काम जल्दी जल्दी ख़त्म कर लिया करें। अपने वॉक के लिए भी टाइम निकाला करें, थोड़ी सी वॉक कर लिया करें। छोटा घर है तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ लोग लेम एक्सक्यूज़ेस, हमारा घर छोटा है हम वॉक कहाँ करें। आप ना एक ही जगह पे खड़े खड़े वॉक कर सकते हैं, एक ही जगह पे खड़े खड़े, और बड़ी अच्छी वॉक हो सकती है। परेशान ना हुआ करें, परेशान होने से जो है ना आप अपनी हेल्थ को ख़राब करते हैं। स्ट्रेस फ्री रहा करें, खुश रहा करें, चिल किया करें, और अपना बहुत सा ख्याल रखा करें। ज़िंदगी जो है ना, ज़िंदगी कोई इतनी बड़ी नहीं होती है। जब मतलब हर दौर में स्ट्रगल 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 चल रही होती है। जब आप यंग होते हैं, टीनेजर होते हैं, तो आपकी स्टडी की स्ट्रगल, फिर उसके बाद आपके फ्यूचर की स्ट्रगल, फिर उसके बाद चलें शादी ब्याह हो जाते हैं, फिर एक नई स्ट्रगल शुरू हो जाती है। फिर खुदा सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करें, सब पर करम करे, और सब जो है ना अपने 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 घरों में खुश रहें, क्योंकि माँ बाप बड़े नाज़ों से पालते हैं ये बेटियाँ। और फिर पढ़ा लिखा के पेरेंट्स की ये कोशिश होती है कि हमारी बेटियाँ ना इस काबिल हो जाएं कि अगले घर जाके परेशान ना हो। पर परेशानियाँ अक्सर ही पीछा नहीं छोड़ती। परेशानियाँ तो जैसे ना ढूंढ ढूंढ के आती हैं, कहाँ हो कहाँ हो, मतलब परेशानियों का तो ये हाल है। तो फिर भी आपने परेशानियों में भी खुश रहना है, और दुआ करते रहना है, और नमाज़ पढ़ा करें, दुआ किया करें, और अपनी जो है वो ज़िंदगी को खुशी से गुजारा करें। घर में कभी आपको कोई बातें सुना भी दे तो कोशिश किया करें, कभी बर्दाश्त कर लिया करें। कभी अच्छा मूड हो अगले बंदे का तो ख़ुद सुना दिया करें रख रख के, लेकिन अगले बंदे का मूड देख के सुनाया करें। अब अगले बंदे में ज़्यादातर तो देखें आपके मिस्टर हस्बैंड हो सकते हैं, बच्चे भी कभी कभी। आजकल के बच्चे बात सुनते ही नहीं हैं, और आजकल के बच्चों को जो है ना आजकल के बच्चों को ना आप इन बच्चों से आप जीत नहीं सकते हैं, और कभी जीतने की कोशिश भी ना करें, क्योंकि ये जो दौर है ना ये वो दौर नहीं है। अच्छा, मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी ना शादी हो चुकी हुई थी, तो एक दफ़ा मेरे अब्बू जी ने बहुत डांटा मुझे, और मैं चुप रही क्योंकि मेरी गलती थी। तो मैं अक्सर डांट खाती रहती थी अपने अब्बू जी से, अपनी अम्मी से भी डांट खाती रहती थी। शादी के बाद भी हमने डांट खाई है। तो आजकल का वो दौर नहीं है। तो बस जो लाइफ पार्टनर होता है उसके साथ जो है इस तरह ज़िंदगी गुजारें कि आपकी ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाए। तारीफ़ तो आपकी किसी ने शायद ही कभी किसी ने करनी हो कि आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत फिर भी बुराई आप पे आनी आनी है। तो जब आनी ही है तो इस आती रहना आने दें,
फिर भी आप खुश रहें, अपने काम करते रहें, टाइम पे काम ख़त्म करें, टाइम पे खाएं पिएं सोएं, चिल करें, चिल सारे रिश्तों को जो है ना साथ लेके चलें। और जब आपकी थिंकिंग पॉजिटिव होगी, जब आप अच्छा सोचेंगे ना तो ही अच्छा होगा। आपने अपनी सोच को बड़ा पॉजिटिव रखना है। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया जी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। व्लॉग अच्छा लगा हो और दादों की बातें अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आने वाला मेरा हर व्लॉग आप तक पहुंचता रहे और आप मेरे व्लॉग को देखते रहें। अल्लाह हाफिज़।